हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। तो देखिए, ये है क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इसका पहला चैप्टर, द अर्थ इन दी सोलर सिस्टम। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम है। अब देखिए, अब इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे आज। तो आप लोग भी अपनी अपनी बुक्स निकाल सकते हैं या फिर इसको अच्छे से देख इससे पे यहाँ पे भी देख के बाद में पढ़ सकते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है द अर्थ इन दी सोलर सिस्टम। अब देखिए, How wonderful it is to watch the sky after sunset. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. तो अर्थ इन दी सोलर सिस्टम, तो हमारा जो सोलर सिस्टम होता है, जो आप लोगों को आकाश में यानी कि आसमान में बहुत सारे जैसे सन दिखता है, स्टार्स दिखते हैं, तो उसी में हमारा अर्थ भी होता है ना। तो उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको बोलता है कि आप 2 ब्राइट डॉट्स दिखते हैं आपको स्काई में साइन करते हुए। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग, और कभी कभी आपको लगता है कि इनका नंबर बढ़ता ही जा रहा है, आप उसे काउंट नहीं कर पाते। जैसे कि आपको स्काई में स्टार्स दिखते हैं, तो आपको कितने स्टार्स हैं, क्या आप इसे काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यही इस लाइन में बोला गया है। अब देखिए, आगे हम पढ़ते हैं। अलॉन्ग विद दिस ब्राइट बॉड ऑब्जेक्ट्स यू मे आल्सो सीन द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज. It may, however, appear at different times, in different shapes, and in different positions. You can see the full moon only once in about 1 month's time. It is full moon night or पूर्णिमा। तो देखिए, आप लोगों ने आसमान में देखा होगा, कभी कभी आपको फुल मून दिखता है, ऐसा उसे कहते हैं फुल मून। ठीक है, महीने में एक बार ये आता है, इसे हिंदी में पूर्णिमा भी कहते हैं और फुल मून नाइट कहते हैं। और उसके बाद आपको दिखता होगा न्यू मून नाइट और अमावस्या। अमावस्या में ऐसे होता है न्यू मून नाइट, आधा चांद दिखता है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइड इट इज़ क्लियर नाइट। तो जिस दिन आपको अमावस्या दिखता है, आधा चांद दिखता है, उस दिन जो स्काई होगा, आपका आसमान होगा, वो काफ़ी क्लियर होता है, पूरा साफ होता है। डू यू वंडर वाई कांट बी सी द मून एंड ऑल दिस ब्राइट टिनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डे टाइम? इट इज़ बिकॉज द ब्राइट। तो देखिए, ये एनसीईआरटी हमसे क्वेश्चन पूछती है कि आपको लगता है कि दिन में हमें चांद क्यों नहीं दिखाई देता, हमें स्टार्स क्यों नहीं दिखते स्काई में? तो देखिए, इसका एक रीज़न है। इसका रीज़न क्या है? इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट ऑफ द नाइट स्काई। तो देखिए, दिन में क्या होता है, हमारा जो सन होता है, उसकी लाइट इतनी ज़्यादा चमक होती है, उसकी इतनी ज़्यादा चमक होती है कि हमें जो दिन में चांद होता है, जो स्काई होते हैं, वो हमें नहीं दिखते। और रात में जब सूरज ढल जाता है, वो यानी कि सेट हो जाता है जाके, तब हमको रात में आसमान में यानी कि आकाश में, हमें नाइट में फिर क्या दिखता है? हमें स्टार्स और हमें मून दिखता है। तो आगे बढ़ते हैं। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। तो सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं? तो सन यानी कि सूरज, मून और जितनी भी ऑब्जेक्ट जो जैसे कि स्टार हो गया, एस्ट्रॉइड, और ये सब जो भी आसमान में हमें दिखते हैं, जो चमकते हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़। तो ठीक है, दोबारा से एक बार से पढ़ते हैं। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। तो सन, मून और बाकी और जितने भी ऑब्जेक्ट साइन करते हैं, चमकते हैं स्काई में रात में, उन्हें हम कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ बहुत बड़ी होती हैं, कुछ बहुत गर्म होती हैं। दे आर मेड ऑफ गैसेस। तो जो गर्म होती हैं, जो बड़ी होती हैं, वो बनी होती हैं गैसेस से। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। तो कुछ कुछ सेलेस्टियल बॉडी, जैसे कि सन समझ लो, सूरज, वो बहुत बड़ा है, बहुत गर्म है, और उसके अंदर क्या है? उसके अंदर हीलियम गैसेस हैं। तो इसमें क्या बोला गया? सेलेस्टियल बॉडीज़ बहुत बड़ी होती हैं, बहुत गर्म होती हैं उनकी, और उनके अंदर गैसेस होती है, वो गैस से बने होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। उनकी खुद की लाइट होती है। इसका एग्जांपल सबसे अच्छा है सन। ठीक है, और उसके अलावा व्हेन विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट्स, दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स एंड द सन इज़ अ स्टार। तो देखिए, तो यही बोला गया है। जैसे कि एग्जांपल है स्टार जो होता है, वो भी एक गैसेस से बना है, बहुत बड़ा होता है, हमें छोटा दिखता है, लेकिन वैसे बहुत बड़ा होता है और गर्म भी होता है। तो उसकी खुद की हीट होती है, खुद की लाइट होती है, इसीलिए इसे कहते हैं हम लोग स्टार। और जो सूरज है, सन है, वो भी एक तरीके का स्टार है। तो आप लोगों ने देखा होगा, ये हमारा सन है, इसके अंदर हीलियम गैस है। ठीक है, इसके अंदर हीलियम गैसेस होती है, इसकी खुद की लाइट है, इसीलिए बहुत हमें दिन में चमकता हुआ नज़र आता है। तो इसकी खुद की लाइट है, ये गैसेस से बना है, काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है,
तो एक तरीके से सन भी क्या हुआ, ये सन भी एक स्टार हुआ, और जो स्टार होती है उसकी भी खुद की हीट है, खुद की लाइट है, वो चमकता है। ठीक है, तो स्टार तो हो गया, स्टार ये हो गया सेलेस्टियल बॉडी चमकते हैं उन्हें स्टार कहते हैं। इसी तरीके से तो सन भी एक हमारा स्टार हुआ। तो आप लोग को आई होप ही समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light, and they look so tiny because they are very very far from us. तो देखिए, जैसे इन्होंने बोला सन इज़ अ स्टार, तो सन जो है सूरज, उसकी हम उसका जो गर्मी है उसको महसूस कर पाते हैं। तो अगर ये लोग बोल रहे हैं कि स्टार जो है, जो तारे हैं चमकते हैं आसमान में, वो स्टार है, तो उसकी हमें जो हीट होती है, जो हम अगर उसमें गर्मी है तो हमें महसूस क्यों नहीं होती? वो इसलिए नहीं होती क्योंकि ये रहा आसमान, ये रहा स्काई, हमें तो बहुत छोटा दिखता है, लेकिन रियल में ये स्टार बहुत बड़ा होता है। उसकी खुद की हीट होती है, लाइट होती है, और वो हमसे बहुत 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 मिलियंस ऑफ करोड़ों मिलियन दूर, लाइट स्काई सब में दूर है, वो हमसे बहुत दूर है, इसलिए हमें उसकी जो हीट होती है वो हमें महसूस नहीं होती। आगे देखते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक सिमिलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन फ्लाई इन अ ग्रेट हाइट। जैसे कि आपने देखा होगा एरोप्लेन जब आसमान में उड़ रहा होता है तो हमें भी वो भी ठीक से नज़र नहीं आता, बहुत छोटा सा लगता है। तो आगे हम देखते हैं। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different group of stars. These are called constellations. तो देखिए, आप लोगों ने देखा होगा, एक होता है ऐसे करके बनता है क्वेश्चन मार्क जैसा, 7 स्टार्स होते हैं, उनका ग्रुप बनता है, उसे कहते हैं सप्तऋषि। ठीक है, तो आप लोगों ने स्काई में बहुत तरीके के जो स्टार्स होते हैं, स्टार का ग्रुप होगा, कुछ पैटर्न बना रहे होंगे। तो स्टार्स जो होते हैं, बहुत सारे स्टार मिलके कोई पैटर्न बना रहे होते हैं स्काई में रात में, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टेलेशंस। ठीक है, और इसका एक और है, जैसे कि उर्सा मेजर और बिग बियर। उर्सा मेजर और बिग बियर, ये भी एक तरीके का, ये भी क्या है, एक तरीके का कॉन्स्टेलेशन होता है। ठीक है, एक होता है सप्त ऋषि, सप्त मीन्स 7 और ऋषि मीन्स सेजिस। ठीक है, तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7। तो सप्तऋषि क्या है, ग्रुप होता है 7 स्टार्स होते हैं, उससे मिलकर बना होता है। उसी के, तो वो भी एक तरीके का हो गया, कॉन्स्टेलेशन हो गया। देखिए इस तरीके का दिखता है ये देखिए क्वेश्चन मार्क टाइप का लग रहा है आपको। तो ये हो गया 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये है सप्तऋषि। ठीक है, 7 स्टार्स का ग्रुप होता है जो आसमान में चमक रहा होता है। आगे हम पढ़ते हैं। इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज आल्सो कॉल्ड पोल स्टार। तो एंशिएंट पुराने टाइम में क्या करते थे लोग, देखिए आजकल तो हमारे पास डायरेक्शन के चेक करने के लिए हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमारे मोबाइल में भी चेक हो जाता है। ठीक है, लेकिन पुराने ज़माने में तो लोगों के पास नहीं था, तो वो लोग को डायरेक्शन जो होते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कैसे पता करते होंगे? तो ये वो लोग पता करते थे पोल स्टार से। एक स्टार होता है जो बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा होता है, और वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में शाइन कर रहा होता है, तो बहुत चमकता है एक स्टार जो नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। तो इससे इन लोग को पता चल जाता था कि ये है नॉर्थ डायरेक्शन। सो द नॉर्थ स्टार इंडिकेट नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार। तो नॉर्थ स्टार होता है, बहुत चमकता है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, उसे हम पोल स्टार भी कहते हैं। इससे पुराने ज़माने में लोग डायरेक्शंस का पता लगाते थे। और ये जो स्टार होता है ये हमेशा एक ही पोजीशन में रहता है, यानी कि हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही रहेगा, इसीलिए इसे हम कहेंगे पोल स्टार। पोल स्टार वो स्टार है इससे हमें नॉर्थ डायरेक्शन का पता चलता है। ठीक है, ये हमेशा नॉर्थ में होता है और ये हमेशा नॉर्थ में होगा। आगे देखते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडी डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। देखिए जैसे हमने स्टार पढ़ा, सन पढ़ा, उनकी खुद की हीट है, खुद की लाइट है, लेकिन और भी तो होंगे ना जो हमेशा चमकते होंगे और स्काई में होंगे। तो बाकी और कोई सेलेस्टियल बॉडी जिनकी खुद की हीट नहीं होती, क्या नहीं होती, डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, जिनकी खुद की हीट नहीं है, खुद की लाइट नहीं है, उन्हें हम कहते हैं प्लैनेट्स। ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे, प्लैनेट्स कहेंगे। जैसे कि अर्थ हमारा प्लैनेट है, वीनस, मार्स, ये सब क्या है, प्लैनेट्स हैं जिनकी खुद की हीट और खुद की लाइट नहीं है, लेकिन ये भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं। और जो प्लैनेट वर्ड है वो आया है ग्रीक वर्ड से प्लैनेटिया, प्लैनेटी, विच मीन्स वंडर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट। जैसे कि अर्थ, हम कहाँ रहते हैं, हम पृथ्वी पर रहते हैं, ऐसे इंग्लिश में कहते हैं अर्थ। तो अर्थ क्या है, अर्थ भी एक तरीके का प्लैनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। तो हमारा जो अर्थ है उसको हीट और लाइट कहाँ से मिल रही है, ये मिल रही है सन से। तो प्लैनेट क्या होते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जिनकी खुद की हीट और खुद की लाइट नहीं है।
एग्जाम्पल इसका अर्थ है, अर्थ भी एक प्लैनेट है और इसकी खुद की हीट, खुद की लाइट नहीं है, इसको लाइट मिलती है सन से, ठीक है। विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार, तो हमारा नियरेस्ट स्टार क्या है, सन। हमने अभी ऊपर पढ़ा था ना, सन भी स्टार है, उसकी खुद की हीट, खुद की लाइट है। तो सन एक स्टार है जिससे हमारे अर्थ यानी कि प्लैनेट, अर्थ प्लैनेट को हीट और सन की लाइट मिलती है। आगे बढ़ते हैं। द मून डेट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट, और जो मून होता है वो क्या है, आप लोगों ने पढ़ा कि हमारा अर्थ तो प्लैनेट है, सन एक स्टार है, तो मून क्या है, मून क्या है, मून यानी कि चांद, चंदा मामा जिसे हम कहते हैं। मून क्या है, मून है हमारा एक सैटेलाइट, मून एक सैटेलाइट है। इट इज़ अ कैंपेनियन ऑफ अवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट लाइक अवर अर्थ। देयर आर 8 अदर प्लैनेट दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। तो देखिए, जैसे अर्थ एक प्लैनेट है, उसी तरीके से हमारे स्काई में और भी प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं जिनकी खुद की हीट और लाइट नहीं है। वो सब हीट और लाइट कहाँ से लेते हैं, सन से लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ते हैं हम। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। तो कुछ जैसे कि ये है, ये हमारा जुपिटर हो गया, इसके अंदर ऐसे ऐसे रिंग्स होती हैं, इन्हें कहते हैं रिंग्स, जिससे हमें नज़र आती है, ठीक है। तो ये हो गया जुपिटर्स, ये बोल रहा है जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस की खुद की रिंग्स होती हैं, उनके ऐसे से लगी होती है। दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रिस, ये सब ये क्या है, ये जो रिंग्स होती है, डेब्रिस मीन्स जो पत्थर वगैरह होते हैं ना, उन्हें कहते हैं, उनका जो बेल्ट बना लेता है, ये क्या है, ये बेल्ट होती है डेब्रिस की। दीज रिंग्स में बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। तो ये जो रिंग्स होती हैं, ये जो गोल बनाती हैं, ये हमें दिखती हैं टेलीस्कोप से, एक पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से। आगे बढ़ते हैं, द सोलर सिस्टम। तो देखिए, सन और 8 प्लैनेट और सैटेलाइट और बाकी और सेलेस्टियल बॉडीज़ जैसे कि एस्ट्रॉइड और मेटेरॉइड से हम आगे पढ़ेंगे अभी क्या होती हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब इन्हें हम कहेंगे, क्या कहेंगे, ये सब सोलर सिस्टम के पार्ट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब हम पढ़ते हैं सोलर सिस्टम में हमारे सब होते हैं, सन, अर्थ, मरकरी, वीनस, जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं, एस्ट्रॉइड, मेटेरॉइड, ये सब क्या है, ये सब सोलर सिस्टम का पार्ट है, स्काई में होते हैं सब, ठीक है। तो इसे हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द सन, सन के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि सूरज। यह तो हमने पढ़ा ही है ना, सन। देखिए अब हम पढ़ते हैं सन के बारे में। द सन इज़ द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। तो देखिए, सन जो है वो बीच में होता है, ये रहा सन, और इसके चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, यानी कि घूम रहे होते हैं। तो सन क्या हुआ, सन हुआ सेंटर में, ठीक है। तो यही इसमें लिखा हुआ है, द सन इज़ द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सन क्या है, सेंटर है सोलर सिस्टम का। इट इज़ ह्यूज एंड मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये बहुत बड़ा होता है ये, और ये बहुत बड़ा है, और ये गैसेस से बना है, हीलियम, हाइड्रोजन, ये सब इसके अंदर गैसेस हैं, ठीक है। तो सन क्या है, बहुत एक सोलर सिस्टम का पार्ट है, ये बीच में होता है और ये बहुत गर्म होता है, बहुत गर्म है, बहुत गैसेस से बना है। इसके अंदर एक पुलिंग फोर्स होता है, यानी कि जैसे कि ये है, ये हमारा सन है, ठीक है, और इसकी तरफ चारों ओर प्लैनेट्स घूमते हैं। तो प्लैनेट नीचे गिरते क्यों नहीं है, क्योंकि अर्थ की तरफ एक फोर्स लगती है, तो सन जो है वो फोर्स लगा रहा होता है, अपनी तरफ प्लैनेट्स को खींच रहा होता है। तो ये सब के सब हमेशा इसमें रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो यही लिखा है इसमें, इट प्रोवाइड अ पुलिंग फोर्स एंड बाइंड अ सोलर सिस्टम। एक पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है सन, जिससे सोलर सिस्टम पूरा बना रहता है, यानी कि एक तरीके से गिरता नहीं है नीचे, वो हमेशा पोजिशन में बना रहता है। द सन इज़ अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट क्या है, सन। सन ही है जिससे सारे प्लैनेट्स को लाइट मिलती है, किसी भी प्लैनेट की खुद की हीट, खुद की लाइट नहीं होती। तो सभी प्लैनेट्स को हीट और लाइट कहाँ से मिलती है, सन से। तो सन क्या हुआ, एक अल्टीमेट सोर्स है हीट एंड लाइट का हमारे सोलर सिस्टम के लिए। But that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million kilometers away from the earth. तो देखिए, सन की खुद की हीट है, खुद की लाइट है, सारे प्लैनेट्स को लाइट किससे मिलती है, सन से मिलती है। और ये रहा सन, उसके बाद मरकरी, वीनस, फिर अर्थ, ये हमारा अर्थ है ना, तो ये हमसे हमसे इतना दूर है, लेकिन तो हमें सूरज की गर्मी इतनी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, कितनी ज़्यादा हमें महसूस क्यों नहीं होती कि हम जल ही जाएँ, इसलिए महसूस नहीं होती क्योंकि ये हमारा सन है और ये हमारा अर्थ है। तो इसकी जो दूरी है वो बहुत है, कितनी है, 150 मिलियन किलोमीटर, इतनी दूरी है हमारी अर्थ से और सन की, इसीलिए हमें उसकी गर्मी महसूस होती है, लेकिन बहुत एक्सट्रीम नहीं, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं प्लैनेट्स के बारे में। तो देखिए,
हमारे कितने प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में? 8 प्लैनेट्स हैं, 8, ठीक है। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो हमारे अर्थ सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, और ये इनका जो सीक्वेंस है, सबसे पहले मरकरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। पहले प्लूटो भी था, लेकिन वो रिवॉल्व करना बंद कर दिया, तो उसे हमने अब नहीं गिनते हैं। तो हमारे पास है 8 प्लैनेट्स, ठीक है। तो अभी हम 8 प्लैनेट्स को देखते हैं। तो देखिए, ये है हमारा सन, ठीक है। सबसे पहले हम इसको अच्छे से चेक करते हैं। ये हमारे पास है सन, ठीक है, ये है सन। फिर ये रहा हमारे पास मरकरी, फिर ये है वीनस, मरकरी, वीनस, फिर ये हो गया हमारे पास अर्थ, ठीक है, फिर मार्स, ये हो गया। एंड ये जो ये दिख रहा है आपको, ये एस्टेरॉइड बेल्ट है। एस्टेरॉइड बेल्ट किसके बीच में होती है? मार्स एंड जुपिटर के बीच में। ये रहा मार्स और ये है जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर के बीच में जो बेल्ट है इसे एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। फिर आगे एस्टेरॉइड बेल्ट, देन उसके बाद आता है सैटर्न, फिर आता है ये यूरेनस, देन इसके बाद है नेपच्यून, ठीक है। तो ये हमारे 8 प्लैनेट्स हो गए सोलर सिस्टम के। तो अभी दोबारा देखते हैं, ये है हमारा सन, देन मरकरी, देन वीनस, उसके बाद है ये अर्थ, देन मार्स, ठीक है। तो ये सन और ये हमारा अर्थ इधर है, ठीक है। आप इसकी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िएगा, इसको दोबारा से देखिएगा वीडियो, और उसको अपनी बुक्स के साथ साथ पढ़ते जाइएगा। तो अभी हम इसमें पढ़ रहे थे हमारे प्लैनेट्स, आगे देखते हैं। मरकरी इज़ द नियरेस्ट टू द सन। तो सबसे पास में हमने क्या पढ़ा? मरकरी सबसे नियरेस्ट है। ये देखिए, ये सन है, फिर सबसे पहला जो प्लैनेट है वो कौन सा है? मरकरी। कौन सा है? मरकरी। ये देखिए, दिस इज सन एंड दिस इज मरकरी। तो सबसे पास में सन के कौन सा प्लैनेट है? मरकरी। तो यही लिखा है यहाँ पे, मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन। इसमें कितने दिन लगते हैं कंप्लीट करने में? तो देखिए, ये है सन, ये रहा मरकरी। तो मरकरी एक चक्कर पूरा सन का कितने दिनों में लगाता है? 88 डेज लगता है टू कंप्लीट अराउंड इट्स ऑर्बिट, ठीक है। एंड उसके बाद होता है वीनस, इट कंसिडर्ड अर्थ का ट्विन। अर्थ जो होता है उसके जैसा सिमिलर बिल्कुल दिखने वाला जो प्लैनेट होता है उसे हम कहते हैं वीनस, इसलिए इसे हम अर्थ का ट्विन कहते हैं। इसका साइज और शेप जो है वो काफ़ी हद तक अर्थ के जैसा होता है, इसीलिए हम लोग इसे अर्थ का ट्विन कहते हैं। उसके बाद प्लूटो जो है 2006 तक हम लोग प्लैनेट कहते थे, लेकिन उसके बाद से हटा दिया गया। आगे हम पढ़ते हैं अर्थ के बारे में। अर्थ जहाँ पे हम रहते हैं, हिंदी में इसे पृथ्वी कहते हैं, धरती माता जिसे हम कहते हैं, अर्थ, ठीक है। अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। तो अर्थ क्या है? थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है हमारे सन का। दिस इज सन, दिस इज मरकरी, वीनस एंड ये अर्थ, ठीक है। तो हमारा अर्थ तीसरे नंबर पे है सन से दूर में, ठीक है। दिस इज सन, मरकरी, वीनस एंड अर्थ, ठीक है। तो ये रहा अर्थ। तो अर्थ क्या हुआ? ये थर्ड प्लैनेट है हमारा सन से दूरी पर। तो देखते हैं, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन के अर्थ। इन साइज ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है, और साइज में कितना है? 5th लार्जेस्ट है ये। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। तो ये रहा अर्थ, ये होता है पोल्स, ठीक है। ये ऊपर जो होते हैं नॉर्थ एंड साउथ, ये पोल्स कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, ठीक है, एकदम फ्लैट होता है ये। दिस इज बाय इट्स शेप डिस्क्राइब्स अ जियोइड। इसीलिए इसका जो शेप है, अर्थ का शेप को हम कहते हैं जियोइड शेप। अर्थ का शेप क्या है? जियोइड शेप का अर्थ है, ठीक है। इसे गोल सर्कल वल्कल नहीं कहते, इसे क्या कहते हैं? जियोइड शेप। अर्थ का शेप जियोइड है, याद रखिएगा, आप लोग एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप। जियोइड का मीन्स है अर्थ जैसे दिखने वाला शेप। आगे बढ़ते हैं। कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। तो हम लोग सिर्फ अर्थ पे ही क्यों रहते हैं बताइए? तो हम अर्थ पे सिर्फ इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारे जीवन के जीने के लिए ऑक्सीजन है, पानी है, ये सब हमें कहाँ मिलता है? ये सब और सिर्फ अर्थ पे ही है। तो अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे जीने लायक हमारे फेवरेबल कंडीशंस हैं, इसलिए हम अर्थ पे रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। इसके पास पानी है, हवा है, इसीलिए ये हमारे जीने के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। तो दैट्स वाई वी लिव ऑन अर्थ, ठीक है। तो अर्थ पे हम इसीलिए रहते हैं क्योंकि हद से ज़्यादा गर्म, हद से ज़्यादा ठंडा नहीं है। हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे जीने के लिए इसके पास पानी है, इसके पास हवा है। तो इसीलिए द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ दीज रीजन द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो अर्थ क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, अर्थ एक यूनिक प्लैनेट क्यों है हमारे सोलर सिस्टम में? सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है, लेकिन अर्थ ही क्यों यूनिक है, सबसे अलग क्यों है? अर्थ इसलिए अलग है क्योंकि ये ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा नहीं है, और हमारे सर्वाइवल के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए जैसे कि ऑक्सीजन, पानी, ये सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे अवेलेबल है, अर्थ पे ही मिलती हैं। इसीलिए अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है सभी सोलर सिस्टम्स में।
देन आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ इट 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर एंड इज आल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। तो देखिए जब हम इसको स्पेस से देखते हैं तो हमारा जो अर्थ होता है ना वो हमें ब्लूज प्लैनेट दिखता है, ठीक है। तो हमें कैसे दिखता है, ब्लू टाइप का दिखता है, तो क्योंकि इसका जो 2/3 जो अर्थ है उसमें पानी 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 है, ठीक है, पानी 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 इस तरीके से दिखता है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं ब्लू प्लैनेट। तो ब्लू प्लैनेट किसे कहेंगे, अर्थ। आगे हम पढ़ते हैं मून के बारे में। द मून, ठीक है, द ओवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट। हमारा जो अर्थ है उसका एक ही सैटेलाइट, अभी हमने ऊपर पढ़ा था मून क्या है, मून एक सैटेलाइट है। अर्थ की जो हमारा पृथ्वी है उसका सिर्फ एक ही सैटेलाइट है जिसका नाम है मून। इसका जो डायमीटर है वो 1/4 है डेट ऑफ द अर्थ। जो अर्थ है उसका 1/4 जो डायमीटर है वो होता है मून का। ये हमें बहुत बड़ा दिखता है क्योंकि हमारे पास होता है, ठीक है। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज़ नियर टू अवर प्लैनेट देन आउटर सेलेस्टियल बॉडीज़। ये बाकी जो सेलेस्टियल बॉडीज़ है उससे हमारे को सबसे ज़्यादा पास पड़ता है, इसीलिए ये बहुत बड़ा दिखता है हमें। तो देखिए ये जो है 3,84,400 किलोमीटर अवे है हमसे दूर, ठीक है। 3,84,400 किलोमीटर दूर हमसे है ये, इसलिए थोड़ा पास में है सन से, इसीलिए हमें थोड़ा बड़ा नज़र आता है। आगे देखते हैं। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। जो मून है वो अर्थ का चक्कर लगाने में 27 डेज लेता है, ठीक है। तो जो मून है वो 27 डेज में अर्थ का एक चक्कर लगा लेता है। इट टेक्स द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, और एक स्पिन कंप्लीट करने में भी इसको इतना ही समय लगता है। आगे पढ़ते हैं। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। तो मून जो होता है उस पर जीने लायक जो हमारी सर्वाइवल के लिए जो कंडीशंस है वो नहीं है। इसमें ना तो पानी है ना ही हवा है, इसमें माउंटेन्स हैं, तो इसीलिए हम मून पे नहीं रह सकते। आगे बढ़ते हैं। एस्टेरॉइड्स क्या होती हैं, अभी हमें पढ़ा था ना, ये देखिए ये है एस्टेरॉइड, ऐसा होता है। हमने सुना होगा ना बहुत बार कि एस्टेरॉइड गिरने वाला है, पत्थर टाइप होता है इस तरीके से। तो अब पढ़ते हैं एस्टेरॉइड्स क्या होता है। अपार्ट फ्रॉम द स्टार प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट देयर आर न्यूमरस टिनी बॉडीज विच आल्सो मूव अराउंड द सन। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। देखिए अभी हमने अब ऊपर पढ़ा था सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूमते हैं, सैटेलाइट्स मूव करती हैं, स्टार्स होते हैं हमारे स्काई में। उसी तरीके से बहुत और भी चीज़ें हैं स्काई में, ठीक है। और बहुत टीनी टीनी छोटी छोटी बॉडीज़ भी होती हैं जो स्काई में होती हैं और सन के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं, उन्हें हम कहते हैं। तो और जो टीनी बॉडीज़ हैं जो मूव करती हैं सन के चारों तरफ उसे हम कहेंगे एस्टेरॉइड्स। अभी हमने ऊपर आपको पिक्चर में दिखाया था एस्टेरॉइड बेल्ट थी, तो एस्टेरॉइड बेल्ट किस में होती है, मार्स एंड जुपिटर के बीच में होती है। अभी हम आपको दोबारा दिखाते हैं। ये देखिए ये है सन, ठीक है, ये रही एस्टेरॉइड बेल्ट, दिस इज़ एस्टेरॉइड बेल्ट। एंड ये कहाँ पे है इसको देखिए एकदम अच्छे से, दिस इज़ एस्टेरॉइड बेल्ट। ये है मार्स एंड जुपिटर। मार्स एंड जुपिटर के बीच में जो बेल्ट है उसे हम कहते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। तो बहुत सारी टिनी बॉडीज़ जो अराउंड मूव करती है सन के चारों तरफ उसे हम, और जो मार्स एंड जुपिटर के बीच में होती हैं उसे हम कहते हैं एस्टेरॉइड्स। आगे बढ़ते हैं मेटेरॉइड्स। द स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स। तो मेटेरॉइड क्या है, स्मॉल पीसीज हैं रॉक्स के बीच मूव अराउंड द सन इज कॉल्ड मेटेरॉइड्स। तो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं पत्थर टाइप के, तो पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स जो मूव करते हैं सन के चारों तरफ उसे हम कहेंगे मेटेरॉइड्स। समटाइम दीज मेट्रॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। हमने सुना हो कि मेट्रॉइड गिरने वाला है, तो मेट्रॉइड होता है जो कभी कभी अर्थ पे ड्रॉप होता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप देन बर्न। और जो एस्ट्रॉइड होता है वो फ्रिक्शन की वजह से जब गिर रहे होते हैं तो गर्म हो जाते हैं और फिर जल जाते हैं और उससे एक लाइट प्रोड्यूस होती है। आगे देखते हैं। और हमने पढ़ा होगा गैलेक्सी के बारे में। आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ द गैलेक्सी। तो गैलेक्सी क्या है, एक हमारा जो सोलर सिस्टम है वो भी तो पार्ट है गैलेक्सी का। एंशिएंट टाइम इट वाज इमेजिन टू बी रिवर टू लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। हमको पहले लोग सोचते थे कि जो रिवर है, नदियाँ हैं, वो भी स्काई में फ़्लो करती हैं, इसलिए इसे कहते थे आकाश गंगा। हम पढ़ते हैं गैलेक्सी क्या है। गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम बिलियंस ऑफ स्टार्स। गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी सिस्टम है एक, बहुत बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, डस्ट होते हैं, गैसेस होती है इसमें, यानी जो मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज होते हैं मिलके एक यूनिवर्स बनाते हैं। देखिए ये है गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है, बहुत सारी गैलेक्सी होंगी जिसमें बहुत सारे स्टार्स, इसके अंदर बहुत सारे स्टार्स होंगे, ठीक है।
बहुत सारे स्टार होते हैं, डस्ट होती है, गैसेस होती है, और ये बहुत सारे मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मिलके क्या बनाती है, यूनिवर्स। ठीक है, ये सब छोटी छोटी गैलेक्सीज और ये यूनिवर्स बनाती हैं। तो सोचिए यूनिवर्स कितना बड़ा होगा। ठीक है, ये था हमारा इस चैप्टर। तो ये रही इसके एक्सरसाइज। हाउ डज द प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। हमने पढ़ा था प्लैनेट और डिफर स्टार से कैसे अलग होता है। स्टार्स की खुद की हीट होती है, लाइट होती है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था खुद की हीट है, लाइट है। और जो प्लैनेट्स हैं जैसे कि अर्थ, इसकी खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती है। हमने सोलर सिस्टम क्या होता है, तो अर्थ और बाकी और भी प्लैनेट्स और बहुत सारे मिलियंस ऑफ एस्टेरॉइड वगैरह जितने भी स्काई में हैं, तो ये सब मिलके क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम। एंड नेम द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो अभी हमने पढ़ा था मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये सब क्या है, ये सब सीक्वेंस वाइज अर्थ की। ठीक है, ये प्लैनेट्स का नाम है। तो अर्थ को हमने यूनिक प्लैनेट क्यों कहते हैं, अभी हमने पढ़ाया था। ये हमारे पास अर्थ जो है वो 8 प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में, लेकिन सर्वाइवल कंडीशन वाटर और ऑक्सीजन और उसके अलावा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, रहने लायक सर्वाइवल कंडीशन सिर्फ अर्थ में, इसीलिए इसे यूनिक प्लैनेट कहते हैं। वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज। हमें सिर्फ एक ही साइड का मून क्यों दिखता है, तो ये भी हमने अभी क्वेश्चन ऊपर पढ़ा था। दिस इज़ अर्थ एंड अर्थ का सैटेलाइट है ना मून, तो ऐसे ऐसे चारों तरफ घूमता है, तो हमें सिर्फ एक ही तरह से दिखता है, क्योंकि जो रिवॉल्व कर रहा होता है 27 डेज लगते हैं, इसीलिए। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स क्या है, बहुत सारे गैलेक्सीज़ हैं, ये सब जो सन है, अर्थ है, प्लैनेट्स है, ये सब किसका पार्ट है, गैलेक्सीज़ के। और बहुत सारे गैलेक्सीज़ मिलके क्या बनाता है, यूनिवर्स। अर्थ का ट्विन क्या होता है, हमने पढ़ा था वीनस। वीनस क्योंकि शेप में अर्थ के जैसा है, इसीलिए अर्थ का ट्विन वीनस हुआ। विच इज़ थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट, तो हमने क्या पढ़ा था, मरकरी, वीनस, अर्थ। तो अर्थ जो है वो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल द प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन एन elongated पाथ या सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो elongated पाथ। आगे बढ़ते हैं। द पोल स्टार इंडिकेट द डायरेक्शन टू द। जो पोल स्टार होता है अभी हमने पढ़ा था, ये हमेशा किस में रहता है, नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, तो ये थे इसके एक्सरसाइज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसी तरीके से हम इसकी पूरी सीरीज़ लेके आएंगे, 12th तक हम सभी NCERT ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।